कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन है। राहुल गांधी ने आज अपनी ये यात्रा नागालैंड में कोहिमा से शुरू की है। ये यात्रा आज कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान पहुंचेगी। यहाँ राहुल गांधी द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 67 दिनों में 355 लोकसभा सीटें कवर करने वाली है। बीते विधानसभा चुनाव में राजस्थान और छत्तीसगढ़ गंवाने के बाद इस यात्रा से कांग्रेस की छवि कितनी सुधरेगी, ये दिलचस्प बात है। पहले दिन ही मणिपुर पहुंचकर पीएम मोदी पर निशाना साधना राहुल के लिए कितना असरदार साबित होगा। कांग्रेस का दावा है कि वो इस यात्रा के जरिए भारतवासियों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय दिलाने का काम करेगी। किसको न्याय मिल पाता है, किसको नहीं, आज इस वीडियो में इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। पर उससे पहले नागालैंड के कोहिमा पहुंचे राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। पिछले साल हमारी भारत जोड़ो यात्रा थी। कन्याकुमारी से हम कश्मीर चले और काफी इम्पैक्टफुल ऐतिहासिक यात्रा रही। उसके बाद काफी लोगों ने हमें कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर अगर यात्रा की है तो वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट भी होनी चाहिए, और काफी सजेशंस आए। तो एंड में कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया कि हमें ईस्ट से वेस्ट यात्रा करनी चाहिए। ये यात्रा न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय का है, मुद्दे उठाने का है। मणिपुर में हमने ये यात्रा शुरू की। इसके पीछे सोच थी क्योंकि मणिपुर के साथ बहुत भारी अन्याय हुआ है। पहली बार हिंदुस्तान की स्टेट में महीनों के लिए हिंसा चल रही है और प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के लोग वहां गए तक नहीं है। मणिपुर के बाद हम नागालैंड से निकले। यहां भी एक कमिटमेंट किया गया था, प्रधानमंत्री ने नागालैंड के लोगों से कमिटमेंट किया था। उस कमिटमेंट को भी पूरा नहीं किया गया जो एग्रीमेंट था। तो ये यात्रा महाराष्ट्र तक जाएगी। राहुल गांधी नागालैंड के लोगों से कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक छोटा राज्य हैं, आपको देश के अन्य सभी लोगों की समान महसूस किया जाना चाहिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विचार यही है। तो वहीं दूसरी तरफ नागालैंड में यात्रा शुरू होने से पहले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने नेशनल हाईवे 29 की खराब हालत को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। क्या कहा, सुनिए। आप देखिए, ये नेशनल हाईवे 29 है, NH-29, इसकी दशा देखिए। गडकरी साहब और प्रधानमंत्री दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे, हाईवे, सुपर एक्सप्रेसवे, पर आज सुबह 7:30 बजे से मैं निकला हूं इस नेशनल हाईवे पर। ये तो बिल्कुल, ये तो हाईवे ही नहीं है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, गड्ढे ही गड्ढे हैं, और इसको राष्ट्र मार्ग कहा जाता है। लेकिन सर, जो बसेज की साइज है इस हिसाब से आप नहीं, मैं बस में चल के आ रहा था। बस छोड़िए, बस में तो अभी आया हूँ, मैं चल के आ रहा था। बिल्कुल बस ये प्रॉपर इस रोड। हाँ, मुश्किल है, कल शाम से मुश्किल हो रही है, पर हमें करना है जो हमारा कर्तव्य है, हम हमारा धर्म निभाएंगे। आज का सर क्या रूटीन रहने वाला है? आज तो यही है, आज राहुल जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है करीब 1 बजे। वो देश के मीडिया को संबोधित करेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में, और लोगों से मिलते रहेंगे। नागालैंड, कल रात को नागालैंड नागा हो एक बड़ी संस्था है, बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है, वो राहुल जी से मिले और उन्होंने एक दस्तावेज भी पेश किया। तो आज देखिए 1 बजे को उनका। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे कांग्रेसी नेता हर क्षेत्रीय प्रॉब्लम को उजागर करते हुए चल रहे हैं। यात्रा में काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है। लोग राहुल गांधी को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी भी चलते चलते युवा वर्ग से हाथ मिलाते चल रहे हैं, उनसे उनकी शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। कांग्रेस राहुल गांधी को जननायक बता रही है। यात्रा में कांग्रेस का हर दिग्गज शामिल है। यात्रा को देखकर लग रहा है कि कांग्रेस ने 24 में केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपनी पूरी जान फूंक दी है। इस यात्रा को शुरू करने से पहले इसके लिए कांग्रेस ने चंदा भी इकट्ठा किया है।
रामरथ पर सवार बीजेपी की चमक के सामने कांग्रेस का ये डेडिकेशन उसके वजूद की निशानी है। जन सरोकारों के मुद्दे वाकई में बड़ी मायने रखते हैं, जिसके लिए कांग्रेस के साथ साथ दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, अग्रणी भूमिका निभाने की वजह से, जिसका पूरा क्रेडिट बीजेपी को जा रहा है। कांग्रेस सड़क पर इसलिए उतरी कि वो कहीं न कहीं इंडी गठबंधन से मायूस हुई है, क्योंकि बीती इंडी गठबंधन की वर्चुअल बैठक में विपक्ष के महज 10 दल ही शामिल हुए। अभी तक विपक्ष में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन पाई। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया ब्लॉक का प्रमुख बनाया गया है, लेकिन इस बात से भी विपक्ष की एकता पर कोई खासा असर नहीं दिख रहा। अब देखने ये होगा कि 24 से पहले विपक्ष एकमत हो पाता है कि नहीं, और जनता आस्था से अभिभूत होकर बीजेपी के पाले में खड़ी दिखेगी, मोदी की गारंटी के साथ जाएगी, या कांग्रेस की मोहब्बत के सामने बीजेपी के मुद्दे नहीं टिक पाएंगे। ये आने वाला वक्त तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।